Hello friends, welcome back to my YouTube channel India Wala Blog. Today I want to share with you a historical place. तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं संग्राम दुर्ग जो किला है, जो कि एक बहुत ही पुराना किला है। देखते हैं कैसा है। और यह किला 200 to 300 मीटर्स की दूरी पर है। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो बस अब कुछ ही सेकंड में हम उस किले के सामने पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड में किले में होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम किले के अंदर पहुंच चुके हैं और यही है किला जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। और पीछे जो सामने दिख रहा है वो मंदिर है और उसके सामने में एक मस्जिद भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किला का व्यू कैसा है। तो गाइज़ आपको हम किले के बाहर का व्यू दिखाते हैं। देखिए ये किले का बाहर का व्यू है और फ्लैट का हाइट देखिए और किले का हाइट अभी लगभग बराबर है। यानी इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किला कितने हाइट पे है, यानी कितने ऊंचाई पे है। उस टाइम पे किले को ऊंची जगह पे बनाया जाता था, जिससे ये फ़ायदा होता था कि जो भी दुश्मन हमला करते थे उनसे आसानी से हम उनके हमला को कंट्रोल कर सके और उनसे लड़कर उन्हें भगा सके। तो गाइज़ आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किला किस टाइम का है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये किला जो है वो 17वीं शताब्दी का है। यानी सोच सकते हैं कि कितना पुराना किला है ये। तो ये जो किला है, ये किला चाखन में है। चाखन एक शहर है महाराष्ट्र का और ये पुणे से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी में है और मुंबई से देखा जाए तो 121 किलोमीटर पड़ता है यहाँ आने के लिए। देखिए तो ये काफ़ी कठिन रास्ता है। देखिए इसमें हम चढ़ रहे हैं किस तरीके से। इसका जो सीढ़ी है वो भी टूट चुका है। तो चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है, व्यूज़। देखिए ये डिज़ाइन कितना शानदार तरीके से तराशा हुआ है। कैसे उस ज़माने में इंजीनियर्स भी होते थे। आज के टाइम में तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, उसके बावजूद भी इतने अच्छे डिज़ाइन मुश्किल से बना सकते हैं। उस टाइम में एक हिस्टोरिकल टाइम था जो कि उस ज़माने के बहुत ही अच्छे लुत्फ़अंदोज़, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनाते थे। और ये जो जगह दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सिपाही है, आर्मीज़ जो होते थे वो यहाँ पे रहते थे। और ये जो आपको हॉल्स दिखाई देते होंगे, ये छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं, इसमें बंदूक लगा के वो पहरा देते रहे होंगे कि कहीं से हमलावर हमला ना कर दे, उसके लिए। देखिए इस साइड भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये है, ये पूरा इधर से उधर है। आगे साइड एकदम पतली सी हॉल है, इधर थोड़ा चौड़ा है। ये जो शेप है वो पूरे बंदूक की शेप की तरीके से है। ऐसा लग रहा है कि इसमें
बंदूक ही लगाने के लिए होगा, इसलिए कि अगर उधर से बड़ा होता तो कुछ और ही बोल सकते थे। लेकिन और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इस साइड में है और एक इस साइड में भी है, ये ऐसा लग रहा है या तो इसमें तोप वोप लगाते रहे होंगे या फिर ये देखने के लिए होगा कि कहीं कोई हमलावर हमला कर रहा है, उसके लिए जूम करने के लिए कि यहाँ से हम देख के पता कर सकें कि कोई आ रहा है। ओवरऑल ये जो जगह दिख रहा है ये ऐसा लग रहा है कि ये दुश्मनों से जो हमला होता था उसको पहरा देने के लिए बनाया गया हो। तो गाइज़ आपको ये जो गड्ढा दिख रहा होगा ये यहाँ पे गड्ढा है, उस टाइम में ये और भी गड्ढा रहा होगा, लेकिन अभी ये तो मिट्टी के साथ अभी ये भर गया गड्ढा। ये गड्ढा सोचिए कि उस टाइम में क्यों रहा होगा। इसके पीछे का वजह ये है कि उस टाइम पर किले के जस्ट सामने गड्ढा किया जाता था, बहुत गड्ढा किया जाता था और उसमें पानी भी होता था। इससे ये होता था कि दुश्मन जब सामने पहुंच जाते थे तो वो किले के वॉल पे ना चढ़ सके और किले पे इंटर ना कर सके, इसलिए ये गड्ढा बनाया जाता था। तो चलिए आपको किले का एक बोर्ड दिखाते हैं जो कि इस किले के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि वो मराठी में लिखा हुआ है। लेकिन जितना समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ बताते हैं उस बोर्ड को दिखाने के बाद। तो देखिए इस बोर्ड से ये पता चल रहा है कि ये जो किला है वो संग्राम दुर्ग किला है और इसका किलेदार जो है वो फिरंगोजी नरसाला, जो कि एक बहुत ही बहादुर सिपाही था। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ यहाँ पर से आपको नज़र आएंगे और ये जो किला का वॉल है आप देख सकते हैं कि ये 6-7 फीट से भी ज़्यादा लग रहा है। ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये रोड की तरह दिख रहा है, ये किले का वॉल है, किले का दीवार है। और ये पीछे साइड का व्यूज़ है जो कि पीछे बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए हुए हैं, कुछ पेड़ पौधे भी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आपको अभी हम जो बोर्ड दिखाए थे फिरंगोजी नरसाला जो कि इस किले का किलेदार है, कुछ उसके बारे में कुछ बात करते हैं। वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही सिपाही थे। उनकी बहादुरी को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि 1660 में जब शाइस्ता खान ने इस जगह पे हमला किया था, सोच सकते हैं उस समय में शाइस्ता खान ने 20,000 सैनिकों के साथ इस किले पर हमला किया था और इस किले को छोड़ने का ऑर्डर आया था फिरंगोजी नरसाला को, लेकिन वो इतने बहादुर थे कि वो इस किले को ना छोड़कर एक बहुत ही ख़तरनाक गोरिल्ला वार स्टार्ट किए और 56 दिन तक इस किले को बचाते रहे। 56 दिन तक वो वार करते रहे और किले का बचाव किए, लेकिन 56 दिन के बाद ये किले को शाइस्ता खान ने हासिल कर लिया। शाइस्ता खान ने फिरंगोजी को मुग़ल सरदारी का पेशकश की थी, लेकिन फिरंगोजी ने मुग़ल सरदारी को मानने से इनकार कर दिया। और एक छोर पे दूसरे छोर पे अब हम पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि ये इसका दूसरा जगह है और ये भी सेम उसी टाइप से बनाया हुआ है जैसे कि हम पहले आपको दिखाए थे, सेम उसी टाइप से है। देखिए अब ये तो बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 4 सेंचुरी पहले का ये किला है। ये यहाँ पे जैसा दिख रहा है यहाँ भी वैसा ही बनाया होगा, लेकिन ये अब टूट चुकी है, थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। सोच सकते हैं कि कितनी मजबूती से ये किला सब पहले बनाए जाते थे। अभी के टाइम पे जो बिल्डिंग्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होती है 60 साल 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, उससे ज़्यादा के बाद उसे खुद से ही गिरा दिया जाता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये कितने मजबूत रहे होंगे उस टाइम पे, कि कैसे इसको बनाया गया है। तो चलिए अब इसके दूसरे कॉर्नर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आगे और किस टाइप से किले में क्या रहस्यमय चीज़ है
और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ एक मंदिर और एक मस्जिद भी है जिसका व्यूज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं, अब वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा है। अब देख सकते हैं कि जगह जगह पे ये जो आपको हॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब में सिर्फ बंदूक लगाकर रहना, यहाँ पे पहरा देने के लिए सिपाही रहा करते होंगे उस टाइम पे, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि ये हॉल सेम टाइप का हॉल है और वो पूरे वॉल पे है, एक जगह नहीं पूरे वॉल पे है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम एक जगह पे पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको हॉल टाइप नज़र आ रहा है। चलिए इसके अंदर इंटर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पे एक सीढ़ी है, ये आपको दिख रहा हो। चलिए देखते हैं चढ़कर यहाँ पर से व्यूज़। देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। पीछे साइड देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम मस्जिद के सामने पहुंच चुके हैं। ये मस्जिद भी काफ़ी पुराना लग रही है, मैं भी उस टाइम का ही ये मस्जिद हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये है मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है सामने में, ये छोटी सी एक मस्जिद है। और उसके जस्ट सामने में मंदिर भी है, ये है मंदिर। ये है मस्जिद और वो सामने में जो नज़र आ रही है वो है मंदिर। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस का एक बहुत ही रहस्यमय चीज़, यानी उस ज़माने का तोप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी का जो तोप है वो जो है वो बहुत ही मॉडल ज़माने का है, बहुत ही मॉडर्न हो गया। लेकिन उस ज़माने में किस टाइप से तोप होता था वो चलिए देखते हैं। तो इस सीढ़ी से उतरने के बाद उस तोप की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो तोप कैसा होता था पहले का। तो गाइस देखिए ये उस ज़माने का तोप है, इसका सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने का जो तोप का डिज़ाइन था वो कैसा था। देख सकते हैं इसका जो चक्का है वो भी लकड़ी का है। अभी का जो चक्का होता है वो या तो पूरे तरीके से मेटल का होता है या फिर चैन टाइप का चक्का होता है। लेकिन उस ज़माने में देखिए कि लकड़ी का होता था, जो कि जल जाने के बाद ख़त्म हो जाता था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये किला का व्यूज़, और बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। पहले से आप कुछ चीज़ें इस किले के बारे में जानते रहे होंगे, पता नहीं मेरे से अगर इस किले के बारे में बताने में कोई खामी या कुछ गलती रही होगी तो आप सब उसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि हो जाती है गलतियाँ। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।